कि चंद्रशेखर भाई की दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले चंद्रशेखर भाई चुनाव का बिगुल बजाने आ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं, बहन बेटों की मान सम्मान की लड़ाई 2009 से सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। जो हमारा कार्य 50-60 हजार रुपए की सैलरी में होता था, ये हमें 10 से 15 हजार रुपए ले आ गए। केजरीवाल जी नहीं थे क्या? इससे पहले बिजली का बिल नहीं देते थे लोग? कटोरा देने से बेहतर है एक नौकरी दें हर घर के अंदर। नशा बिल्कुल खुले आम बिक रहा है। तुम ऐसा चाहते हो 50,000 की कंप्लेंट कर दो जो मजा तुम्हारी कोई सुनवाई हो जाए, कोई सुनवाई नहीं होती। डीसीपी जो सब मिले होते हैं नशेखोरी के बाजार में। ये कहते कि मैं वाल्मीकि समाज का हितैषी हूँ, तो 25-30 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा था उनको परमानेंट क्यों नहीं किया इन लोगों ने? इन्होंने 4th क्लास की नौकरी क्यों खत्म करी? लेडीज में बस फ्री अगर एक बात बताओ, जो रोजगार ही नहीं है, रोजगार के साधन खत्म कर दिए, तो लेडीज से क्या बस में क्या करने जाएंगी? अगर हमारे बच्चे IPS अधिकारी खिलाड़ी बनेंगे तो इनकी लैट्रिन बाथरूम रोड पर झाड़ू कौन लगाएगा? इनकी मंशा है, तो इसलिए इन्होंने सफाई कर्म जो सफाई का जो कार्य है ठेकेदारी में करा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल में इस समय एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ क्यों आया है? क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अब इस चुनावी माहौल में कूद पड़े हैं। हम इस समय हम दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं, जहाँ चंद्रशेखर आजाद एक रोजगार बचाओ संविधान बचाओ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। आपने पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का दिल्ली चुनाव में कूदना चंद्रशेखर आजाद के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल बेदिया, मैं गाजियाबाद से हूँ। अभी जैसे आपके यहाँ उपचुनाव हुए गाजियाबाद में, हालांकि अच्छा परिणाम नहीं रहा है। अब दिल्ली में उपचुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, चंद्रशेखर आज यहाँ भी कूद पड़े हैं चुनाव में, तो क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल? माहौल तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि आप देखो, सभा देखो एक बार आप, कि चंद्रशेखर भाई की दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले चंद्रशेखर भाई चुनाव का बिगुल बजाने आ रहे हैं। हम 60-70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम इस बार 4 से 5 विधायक अपने विधानसभा के अंदर भेजेंगे। मुझे आप एक बार बताइए, जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं जी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, इनका क्या मुद्दा रहेगा फिर इस बार? ये तो बताइए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हम इतने काबिल हो चुके हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें इतना काबिल कर दिया है कि हम इतने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, हम पेन लगा सकते हैं, हम अच्छी कुर्सी पहन सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो हमें फ्री का नहीं चाहिए। जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है, ये बीजेपी की B टीम है। ये आए, ये हमारी झाड़ू का चिन्ह लेकर आए थे, ये सत्ता में आ गए, है ना? तो आपने देखा भी होगा, उन्होंने बहुत अनशन रखा, नाटक रचा। तो जब ये कहते कि मैं वाल्मीकि समाज का हितैषी हूँ, तो 25-30 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा था उनको परमानेंट क्यों नहीं किया इन लोगों ने? इन्होंने 4th क्लास की नौकरी क्यों खत्म करी? हमारी सफाई कर्मचारी की जो नौकरी हुआ करती थी बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर, MCD के अंदर, NMC के अंदर, इन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करा है। इन्होंने तोड़ने का ये काम करा है कि केजरीवाल जी कहते थे कि मैं वाल्मीकि समाज का हितैषी हूँ। अगर आप इतने हितैषी होते तो आप वैकेंसी खोलते। दिल्ली आपके हाथ में थी। ये नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पढ़ लिख के अधिकारी बने, IPS बने, जज बने, खिलाड़ी बने। अगर हमारे बच्चे IPS अधिकारी खिलाड़ी बनेंगे तो इनकी लैट्रिन बाथरूम रोड पर झाड़ू कौन लगाएगा? इनकी मंशा है, तो इसलिए इन्होंने सफाई कर्म जो सफाई का जो कार्य है ठेकेदारी में करा। देश के जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में एक बयान दिया है, आपने सुना होगा कि अम्बेडकर नाम लेना फैशन सा बन गया है। अब जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अब बहुजन समाज के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप भी जारी कर दी। एक तरफ तो देखिए सब जुमला है, जारी करिए, लागू तो नहीं करिए। अभी मिली तो किसी को नहीं है। ये चुनाव के टाइम का काम होता है, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, वाल्मीकि समाज इस समय चंद्रशेखर भाई के साथ है, तन मन धन से, क्योंकि वाल्मीकि समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। जो हमारा कार्य 50-60 हजार रुपए की सैलरी में होता था, ये हमें 10 से 15 हजार रुपए ले आ गए हैं। अब आप ये बताइए, जो वाल्मीकि समाज का जो बच्चा है या जो हमारे बड़े हैं, 15 हजार में अब पेट्रोल का खर्चा निकाल लेंगे, मकान का किराया निकाल लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। ये तो हमें फिर से गुलामी की राह पे लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं मानता केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस भाजपा के लिए काम कर रही है, तो सारे एक तरफ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ये लोग। तो अब आप ये देखें ना कि भाई दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता इतनी भोली है, सबको मौका देती है। इस बार दिल्ली की जनता जो है वो चंद्रशेखर आजाद साहब पर विश्वास जता रही है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शिव कुमार चावला है। चावला साहब, मुझे आप एक बार बताइए, आप तो खुद काफी लंबे समय तक दिल्ली में रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या क्या सुनने में आता है आजकल? आम आदमी पार्टी सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति करती है, धरातल पे कोई काम नहीं है। अभी जहाँ ये प्रोग्राम है, इसके रोड देख लो आप, इस इलाके के रोड देख लो, आप घुस नहीं सकते, गड्ढे जगह जगह हुए पड़े हैं। अब ये इन्होंने चुनाव नज़दीक है तो काम स्टार्ट है,
बाकी 5 साल ये मलाई खाते हैं। दिल्ली पेरिस बनी है, दिल्ली दिल्ली भी नहीं रही अब। बहुत बुरी बदतर होती जा रही है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, आए दिन क्राइम और बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं यहाँ पे। मर्डर का तो मतलब क्राइम के रेशू में नंबर 1 पे इस टाइम दिल्ली। और आप ये देखिए कि एजुकेशन, बेरोजगारी, ठेला लगाने पे उस पे भी रिश्वत देनी पड़ती है शासन प्रशासन को। और लोग मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है दिल्ली के अंदर। ठीक है, इस समय पूरे बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं हिमांशु वाल्मीकि जी और महेश पहवाल जी, दिल्ली से हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं जो इन लोगों के बीच में जाते हैं और काम करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। तो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, क्या दिल्ली में इस बार मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा? वो फ्री ये केजरीवाल जी नहीं थे क्या? इससे पहले बिजली का बिल नहीं देते थे लोग? कटोरा देने से बेहतर है एक नौकरी दें हर घर के अंदर। हमने संविधान बचाओ और रोजगार बचाओ रैली क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि ये तुम्हारे संविधान के साथ और तुम्हारी नौकरियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इनसे बचो और सही आदमी को चुनो। तो इस बार चुनाव में दिल्ली में अभी जैसे उन्होंने बताया कि 10-15 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं, तो आप लोग सब पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सच से आप भी जानते हैं कि हमारी पार्टी को ज़्यादा अभी नई पार्टी है, ज़्यादा 4 साल हुए हैं पार्टी को। और 4 साल के अंदर हमने सांसद तक तैयार हो चुके हैं। चंद्रशेखर भाई वो इस समय सफाई कर्मचारियों के बाद पार्लियामेंट में और तमाम मुद्दों को लेके बहुजन समाज में किसान और सभी के मुद्दों को लेके एक अकेले सांसद हैं जो दहाड़ते हैं वहाँ संसद भवन में। बदलाव होगा, बड़ा कुछ देखने को मिलेगा दिल्ली में इस बार। जो हमने मजबूती, जो हमारे कैंडिडेट सबसे मजबूत है ना, हम उनको आप इसी के बराबर वाली विधानसभा है त्रिलोकपुरी, वहाँ से विक्की पारसा जी खड़े हैं, कैंडिडेट हैं जाट समाज पार्टी के। वो बड़ी मजबूती से पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार पूरी मजबूती से अब आए हैं और आगे तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ से प्रोग्राम उन्हीं के यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी रोड शो है और पूरी मजबूती के साथ। इस तरह के हमने 7 से 8 कैंडिडेट तैयार किए हैं जो मजबूत है, मतलब मजबूत हैं काफ़ी। हाँ, जो उनमें से 7, 8, 10 सीटें हम निकाल के आजाद समाज पार्टी की विधानसभा में देंगे। आपका क्या नाम है भाई? शिवा राठी। शिवा भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप तो संघर्षशील नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में चुनाव है, अभी गाजियाबाद में भी चुनाव हुए, तो दिल्ली में कुछ माहौल बदलना दिखाई दे रहा है? दिल्ली पेरिस बनी नहीं बनी अभी तक? जी, पेरिस तो अभी तक नहीं बनी है। अभी मैं कल ही दिल्ली में आया था, तो यहाँ पीछे की तरफ ही त्रिलोकपुरी जा रहा था, पूरे रोड पे ऐसे पानी भरा हुआ था, नाले का बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। दिल्ली में अभी तक कुछ, और दिल्ली के लोगों ने अब की बार बहुत मजबूती से भाई चंद्रशेखर जी की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथ ठान रहे हैं, भाई का हाथ पकड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा बदलाव है समाज। उम्मीद है कुछ बड़ा होगा इस बार? जी, लोगों ने अब की बार कुछ नया ठाना है और अब की बार दिल्ली में बदलाव लोग करते रहेंगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम मीनाक्षी जैन है। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से महिला अध्यक्ष हूँ। मैं मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली में एक नारा चलता है फ्री फ्री फ्री, अब केजरीवाल दोबारा फ्री की स्कीम लेकर आ गए हैं, तो फ्री कब तक चलेगा? क्या लोगों पर ये फ्री वाला जो मुद्दा है हावी हो चुका है इस समय? देखिए, सबसे मैं बताती हूँ, जो केजरीवाल जी ने ना जब सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने देखा कि लोगों को कैसे पागल बनाना है। तो जो फ्री का जो नारा है वो उनका एक ये धकोसला है उनका, जैसे कि अपने है ना ये योगी बाबा और जो मोदी जी करते हैं, तो ये केजरीवाल जी ने एक नारा लगाया फ्री का। फ्री के पीछे जितना जो सरकार जो घाटे में जा रही है उसको कोई नहीं देखता है। और आप मुझे पता है फ्री, आप किस चीज़ की बात करें? फ्री केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले 2014 से पहले हर दिल्ली के हर एक घर में 2 मंजिल तक पानी जो है ना, लैंड सप्लाई का पानी 2 मंजिल तक चढ़ के जाता था। जिस दिन से केजरीवाल जी की सरकार आई है, दिल्ली की जनता के घर में, क्या वो झुग्गी झोपड़ी हो, क्या वो 5 मंजिले मकान हो, घर में सब्जी बने ना बने, 30 रुपए की पानी की लीटर की 30 रुपए की बोतल सबके घर में आनी जरूरी होती है। ये है केजरीवाल जी का फ्री का नारा। और फिर बिजली की बात करते हैं तो आप उठा के अपने मीटर की बिल देख लीजिए, 2 यूनिट पहले थी, उससे 4 गुना यूनिट अब फालतू हो चुकी है। और जो पानी फ्री आता था, अब गंदा पानी आ रहा है घरों में, पानी के पीने के पानी के नहाने तक के पानी के लिए हमें 30 रुपए की बोतल मंगवानी पड़ती है। तो उसी फ्री के पानी को लेने के लिए हमें 10 बार मोटर का खटका दबा के तब बिजली फूकनी पड़ती है, तब वो फ्री का पानी जो हमारे नलकों में चढ़ता है। तो क्या फ्री दे रहे हैं? शिक्षा की बात अगर करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने कोई योगदान नहीं किया, कोई उपचार नहीं करा। केजरीवाल जी ने जो पुरानी बिल्डिंग थी उनको ही रिपेयरिंग करके तैयार करवा दिया। हमारी भोली भाली जनता जो है उसको सिर्फ पागल बनाया जा रहा है फ्री के नाम पे। बस लेडीज में बस फ्री। अगर एक बात बताओ, जो रोजगार ही नहीं है, रोजगार के साधन खत्म कर दिए, तो लेडीज से क्या बस में क्या करने जाएंगी? अगर आपको फ्री करना है, इक्वल कीजिए, फ्री मत कीजिए। आपने
जेंट्स लोगों का सारा रोजगार छीन लिया है। पेट्रोल के दाम महंगे कर दीजिए, महिलाओं की रसोई गैस के दाम महंगे हैं। अगर आपको फ्री कुछ नहीं करना, सबको समता एक समान करके देना है, ताकि जो है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा रोजगार देना है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के ना ये फ्री का छोड़ के। दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है नशे का मुद्दा। हर गली में जाके स्मैक गांजा आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, जे जितनी भी कॉलोनियाँ है ना, जे कॉलोनियाँ हुई, जितनी भी पुनर्वास कॉलोनी है, सब जगह नशा बिल्कुल खुले आम बिक रहा है। तुम ऐसा चाहते हो 50 बार की कंप्लेंट कर दो, जो मजा तुम्हारी कोई सुनवाई हो जाए, कोई सुनवाई नहीं होती। डीसीपी एसओ सब मिले होते हैं नशेखोरी के बाजार में। जितनी भी कॉलोनियाँ, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, कोंडली, जितनी भी कॉलोनियाँ, सब खुले आम नशे का व्यापार हो रहा है, खुले आम दारू बिकी जा रही है। और जो पुलिस है वो खुले आम खड़े होके उनसे हफ्ता वसूली करती है, सट्टेबाजी करती है। इसमें पूरी दिल्ली पुलिस शामिल है, पूरा अपना जो केजरीवाल के साथ सब शामिल है इसमें। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी इसे केजरीवाल से बात होती है, इन्होंने जब सत्ता में आने से इन्होंने कहा था कि कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी बन जाएंगी, यमुना साफ हो जाएगी, हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन जब इनसे बात की जाती है इन मुद्दों पर तो कहते हैं कि भैया एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते। लेकिन जब इनको एक बोतल पे एक बोतल फ्री देनी होती है तब इनको एलजी साहब नहीं रोकते हैं। तब बस महिलाओं की यात्रा की बात है तब इनको एलजी साहब नहीं रोकते हैं। तो क्या सिर्फ जुमला है एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? तो आप देखिए ना, जिसको काम करना होता है ना, वो किसी के इंतजार, किसी का मोहताज नहीं होता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं, बहन बेटों की मान सम्मान की लड़ाई 2009 से सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। अगर हमें भी कहीं बुलाया जाता है, दिल्ली छोड़ हम दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, जिसको काम करने का जिसमें जज्बा, जिसमें जुनून होता है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करता है कि हमें सरकार का। आज तुम हर एक दिल्ली की एक गलियों में जाके देख लो, नाले का पानी बह रहा है, गंदी नालियां बाहर बह रही हैं, पीने का पानी नहीं है। ये सब एक झूठ और एक धक्कोजलेबाजी के काम नहीं करने दिया। केजरीवाल जी के जितने एमएलए हैं वो तक ये कहते हैं कि हमें कोई, हमारे पास राइट नहीं है। जब तुम्हारे पास राइट नहीं, तुम कुर्सी छोड़ो और चंद्रशेखर की तरह उतर जाओ मैदान में और काम करो। अगर तुम इसी का इंतजार करोगे ना तो कुछ नहीं होने पा रहा। दिल्ली का बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे। जनता इस बार जागरूक है। देखिए, जनता जागरूक है। सबसे पहली बात जो है, जनता ने समझा है, जनता ने शिक्षा की महत्व को समझा है। और आज घर का देश का हर एक बच्चा हर घर में जो शिक्षित हो रहा है, क्योंकि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन समझदार होंगे तो अपने अधिकारों की लड़ाई हम खुद लड़ सकेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।